मैंने जितना महसूस किया है, इसमें जितना सामाजिक जीवन में मानवीय मूल्यों को मैंने जितना महसूस किया है, त्याग करने की क्षमता, दुनिया के लिए जीने की ताकत, लोग बहुत कम, ईर्ष्या नहीं के मात, अहंकार बहुत कम, गुस्सा सिर्फ अपने बच्चों के लिए या दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। मर्दों को गुस्सा अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं। विचारों के लिए गुस्सा होना अलग है, दूसरों के लिए और अपने बच्चों के लिए कभी कभी गुस्सा होना अलग है। लेकिन जब आप दुनिया के लिए आप पीड़ा उठाकर हर तरह की जब आप जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते ही माता पिता के लिए आप शुरू हो जाते हैं, उनके लिए जीना। आप बड़े होते हैं तो आप भाई के लिए जीना शुरू कर दें, आप उससे बड़े होते हैं तो पति के लिए जीना शुरू कर दें, आप उससे बड़े होते हैं तो बेटा के लिए, बेटी के लिए जीना शुरू कर दें, आप उससे बड़े होते हैं तो पोता पोती, नाती नती के लिए जीना शुरू कर दें। आपका जीवन हर माह पीड़ाओं से गुजर, आप सती बने तब भी आप कुछ नहीं कहे, आपको बांझ बना दिया तब भी आपने कुछ नहीं कहा, आपको विधवा कहने का प्रयास इसी समाज ने किया तब भी आपने कुछ नहीं कहा। आप भ्रूण हत्या इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेटियों की हुई तब भी आप चुप, दहेज में आप गले तब भी आप चुप, सामाजिक पारिवारिक जीवन में आपको अत्यधिक पीड़ा दी गई तब भी आप चुप। हर तरह की रेखाओं के भीतर आप हैं कि मूल्यों और आदर्श पर आज भी दुनिया जिंदा है। आप कभी लक्ष्मण रेखा को लांघने का प्रयास कभी नहीं किया। मैं ऐसा मानता हूं कि लोभ हो सकता है, लेकिन किसी दूसरों को कष्ट दे करके आप अपनी जिंदगी खुश नहीं रख सकते। लेकिन इस देश में मैंने देखा मर्दों की जो प्रवृत्ति है वह दूसरों के लिए कम, अपने लिए जाए। आज जो संकट में आप हैं, चाहे आंगनबाड़ी दीदी हो, चाहे सेविका हो, ममता हो, इनका जो भी संस्थाएं, जो भी चीजें आपसे हम 12 घंटा 13 घंटा काम लेते हैं, आप लगातार पीड़ा के साथ, संवेदना भरा आप ममता के साथ आप काम करते हैं। निश्चित तौर पर आपकी भागीदारी और हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। सरकार जब भी किसी भी की, मैं सबसे पहले तो यह कहूंगा कि मैं नियोजित के खिलाफ रहा हूं, मैं संविदा के खिलाफ रहा हूं। मैं हमेशा से संविदा शब्द सम्मान बोध को कम करता है। लगता है कि चलो हम अपने जीवन को ढो रहे हैं, नहीं मामा तो काना मामा, कुछ भी हो जाए। ये जो शिक्षक के साथ भी यही हालात, अन्य पदाधिकारियों के साथ भी यही परिस्थिति, लगातार ऐसी परिस्थिति जो समाज में बनती चली, किसी का सम्मान नहीं हुआ। शिक्षक का जैसे के पाठक जिस तरीके की बात कर रहे हैं, 75% भाई के पाठक भी 38,000 20,000 एडमिशन है एक स्कूल में और 19 रूम है, टेक्नीशियन लैब नहीं है, किसी तरह की सुविधा नहीं है, बेटी बहनों और बच्चों के लिए बाथरूम नहीं है, फैकल्टी में एक 1500 का एक सब्जेक्ट में एडमिशन है, मात्र एक फैकल्टी है। तो जब आप टीचर नहीं है, 67% शिक्षक नहीं है और आप 75% कहते हैं कि हमको अटेंडेंस दे दो, तो वो अटेंडेंस दे भी देगा तो दस्तखत करके चला जाएगा और उस बच्चे का शोषण होगा। आप वहां कोई कैमरा लगा के नहीं बैठे, आपके जब आप पहले दुरुस्त करिए तो उस तरह जो आंगनबाड़ी से आप काम लेते हैं, तो सबसे पहले तो आप आंगनबाड़ी महिलाओं को बैठने का जगह भी तो दीजिए, आप तो वो भी नहीं देते। सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी महिलाएं लगता है कि ये परजीवी है, बस इनको ब्लॉक में पदाधिकारी को 1,000 रुपया महीना
2,000 रुपया महीना काट के पेट पहुंचा दीजिए। मस्त हो जाए पदाधिकारी, ऊपर से नीचे आप काटिए। कहीं भी आंगनबाड़ी में घर तक की सही व्यवस्था नहीं। लगता है एक तो चबूतरा टाइप का बना दो और उसी चबूतरा में आंगनबाड़ी एक तो कुर्सी ले लीजिए और 4 तो बच्चे किसी गरीब के 6 तो 10 तो आएंगे, आधा घंटा 1 घंटा बैठेगा। जब आप माहौल नहीं दीजिएगा, जब आप इन्वायरमेंट बनाइएगा नहीं सरकार, जब एक तरह की सुविधा नहीं दीजिएगा, आप पहले ही लोगों को बता देते हैं कि पप्पू यादव का बेटा दुनिया की वर्ल्ड क्लास में पढ़ेगा और दलित गरीब वंचित का बेटा एक आंगनबाड़ी में जाकर के थोड़ी देर खिचड़ी खाने के लोग भी आवे। आपको पहले ही आप वर्ग सब कुछ किए जाते हैं। आप पहले ही आप बाइफर्केशन, एक तरफ एसी रूम, एक तरफ हाईटेक क्लास और एक तरफ नीचे में बैठने की व्यवस्था। तो हमारी मानसिकता और हमारी मेंटेलिटी तो पहले ही खत्म हो जाती है। बस जाना है, पढ़ना नहीं है, बस दिन काटना है, बस चूक हो जाना, चलान। तो पहले तो सरकार जब कोई भी व्यवस्था लाती या किसी भी तरह की सरकार जब किसी भी तरह के समाज के लिए कुछ करता है तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स लोगों के भीतर फील ना। आप क्या करते हैं, हमारे और समाज के बीच में इतनी अरे भाई बैठ जाइए कर देते हैं, हमको छोटापन दिखता है, मेरा मन ही संकुचित हो जाता है। मेरा हमारी जो प्रवृत्ति है पढ़ने की, उसी को हम लगता है क्या जाना है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। चलो देखते हैं कि क्या हालत हो गया देश। 8 लाख बच्चे इंटर करते करते चुप हो जाते, मात्र 8 लाख सालाना। 23 लाख बच्चे पीजी करता है इस कंट्री। किसी को इन सब बातों पर चर्चा नहीं करना है। 5 किलो अनाज, हिंदू मियाँ, जात पात, इसके अलावा इस देश में कोई बात होती है? इस देश में कभी भी आपने गरीब और गरीबी खत्म करने की चर्चा किसी नेता के मुंह से सुनी? गरीबी और गरीब सब क्या लगता है आपको भगवान ने पैदा किया है? मुगल के पहले दुनिया का सबसे ज्यादा अनाज भारत के पास, जब हम 40 करोड़ 35 करोड़ की आबादी, और 57-58 साल की आजादी के बाद 135 करोड़ आबादी होने के बाद हम 233वां नंबर पर हैं। 84 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज जब हमारे ही टैक्स के पैसे से मिलता है तब वो अनाज खाता है, और 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम 93% हो। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी 6,000 में किसी नेता का बेटा और बेटी और आपका घर चल जाएगा? आप चला दीजिएगा। आप 5 किलो अनाज में आपकी जिंदगी, आपकी बेटी की जिंदगी चल जाएगी? बस दलाल, माफिया, अपराधी, नेता और पदाधिकारी, क्या यही 4 लोग इस देश में जीने के लिए पैदा हुए हैं? इस देश में 90-92% आदमी क्या जिंदगी में भीख मांगते रहे? हमारी जो परिस्थितियां हैं, या जो मैं हर लोगों से जो हमारी लड़ाई, हमको कोई खेत काटता है, हमसे सबकी लड़ाई किस बात को लेके हो? हम तो हमेशा कभी यूपीएससी, कभी बीपीएससी, कभी एसएससी, कभी नियोजित, कभी संविदा। जब टीचर को 6,000 रुपया तनख्वाह था, हम 3 बार जेल गए लाठी था, उस वक्त की बात कर रहे हैं। और 9,000 रुपया जैसे 3,000 बढ़ा दिया, टीचर हमको भूल गए। माँ वैसे भी नहीं भूल, माँ कभी बहुत अनमोल। आप कैसे भूलिए? आपकी हम परछाई हैं। सब राजनीति करता है और मैं जज्बात और सेंटीमेंट के साथ ही, हमारा इमोशनल लगाव या विचारों के साथ। हमको राजनीति नहीं आती। अब हमारे बिहार का ना मंत्री आपका, यही का ना, आंगनबाड़ी कौन देखता है? अरे कौन मंत्री देखते हैं? ये देखते हैं? ये मदन सानी है ना।
मदन सहनी जी बेचारे, हमको समझ में नहीं आता है, इन लोगों का जब सेक्रेटरी चलने नहीं देता है तो ये लोग मंत्री है काहे? फाइल पर दस्तखत औकात नहीं, चपरासी पूछेगा नहीं। अब के पाठक जी मंत्री को पानियों ने देने देता है। अरे बाप, मेरे मंत्री का अपमान थोड़ी है, ये तो सरकार का अपमान है और सरकार में जनता का अपमान है। तो इसीलिए जो डिमांड आपका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आपने 10,000 सुनिश्चित करने की बात, प्रोत्साहित राशि आपने किया है। बिहार सरकार को लगता है, भारत सरकार, एक तो ये जो हमारा हिस्सा था पैसे का भारत सरकार वो देता नहीं, जिसके चलते शराब के बाद बहुत सारी चीजें दूर हो गई। लेकिन यदि हम 2-3 चीजों से भरपाई करने की कोशिश भी किए तो उसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्री का पैसा 10 गुना बढ़ा दिया। जमीन की रजिस्ट्री से सबसे ज्यादा आज बोझ है बिहार पर। और दूसरा, बिजली का पैसा यूनिट बढ़ा दिया। चला बिजली जले न जले 23,000 का बिल आ जाना है और चला 3 घंटा बिजली दे पैसा आ जाना है। तो हालात अच्छे नहीं, मैं मानता हूं कि सरकार के पास पैसे का अभाव भारत सरकार के सोचेलेपन के कारण है, लेकिन आपकी ताकत बहुत बड़ी है। मरता क्या नहीं करता, आप छोड़िएगा नहीं। शक्ति की पूजा होती है, कभी भी कमजोर की पूजा नहीं हुई, याद रखिए। इस देश में जो प्रेम करता है उसको लोग बांस करता है, और जो तकलीफ देता है उसको बाप बना लेता है। आप उठा के देखिए, प्रेम का कोई परिभाषा इस कंट्री में है ही नहीं। जस्टिस क्राइस्ट ने कहा यार प्रेम करो, कहा तू कौन? सूर्य पर लटका दे। नानक के 4 बच्चों को चुनाव में चुना, खुद ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, कहा तू कौन? मार चुका भारत बड़ा दे। मोहम्मद साहब ने कहा कि प्यार करो, कहा तू कौन? मक्का से मदीना, मार पत्थर ठीक कर। कृष्ण को कहा तुम कौन? गुजरात ब्लॉक में है। राम को कहा तुम कौन? वनवास भगा। सीता आई तो बेटा अग्नि परीक्षा दे। हाँ आ रहे, आप उठा के देखिए। इसीलिए आपकी ताकत, आपकी एकता और आपकी विचार इतनी मजबूत हो। सूरदास ने कहा था खिचड़ी में घी डाल चलिए, तो कल के गरगरेला कहा। कितनी बड़ी ताकत आप हैं। आप सरकार को कहिए, यदि आप इन नेताओं को सबसे ज्यादा डर किस चीज से होता है जानते हैं? चुनाव के 1 महीना पहले, उसके बाद डर कर नहीं होता। उसके बाद ये लोग एकदम समझ लीजिए रावण है, राहा न कुल में। इन लोगों को कोई माया ममता नहीं। ये मोटरसाइकिल पर जो आगे पीछे नेता के करता रहता है, नेता से बढ़कर पापी और कुकर्मी साला इस देश में कोई नहीं। इस दुनिया का सबसे बड़ा मानवता का दुश्मन। इसीलिए बांझ जाने पर सोची के सवाल, ये लोग बांझ है नेता, समझे? आप लोग को जो माँ को कहता है, इसलिए नेता लोग का हमारा बहुत ओपिनियन साफ। नाग आवे उसको छोड़ के नेता आवे पहले उसको ठीक है। ये नाग नेता लोग सुनता नहीं, ये लोग उधार की बात करता है। ट्रेन फ्री, वाईफाई फ्री, आप लोग भी ट्रेन फ्री में खुश हो जाते, बस फ्री में खुश हो जाते। पप्पू यादव की कन्या खुश हो जाएगी बस फ्री में, बाप रे बाप, और सब बरसात खुश हो जाए। तो हम क्या करें? अच्छी 40,000 रुपया, 1 लाख रुपया महीना कर दो, कोनो बस फ्री और बिजली फ्री करने की जरूरत है। अपना लाइफ अपनी जीवे। इसीलिए आपके साथ हम कंप्लीट रूप से खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, आपके आवाज के साथ खड़े हैं। लगातार जब भी आपकी बात होती है, मेरे एजेंडे में है कि जिस तरह स्कूल का निर्माण बेहतर तरीके से बिल्डिंग भवन का है, उसी तरह आंगनबाड़ी का भी निर्माण हो और आंगनबाड़ी का माहौल पेश किया, उसका इन्वायरमेंट पेश किया। और जो डिमांड हमारी बहनों ने
योग सहायिका सेविका बहाली हेतु 10 बोनस अंक देने के लिए जो प्रवेशिका सेविका सहायिका रिक्त पदों की अविलंब बहाली का दिया है। 16, 5, 17 एवं 20 जुलाई 22 के समझौते आ रहे हैं भैया, ब्लॉक में है, आ रहे आपने हैं लागू और सुप्रीम कोर्ट के मामले को आपने दिया मानदेय। जहाँ पे मानदेय आंगनबाड़ी को सब बैठल है। बिल्कुल हर कीमत पर हर परिस्थिति में, यदि आप अन्य किसी से भी 12 घंटा काम लेते हैं और हमारी बहनों से भी लेते हैं तो मापदंड तो एक ही होगा ना, दो तो मापदंड नहीं हो सकता अलग अलग चीजें। इसीलिए मैं एक मापदंड के साथ खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं, आपके लिए एक परिवार की तरह लड़ूंगा, मजबूत आवाज दूंगा और सोशल मीडिया के द्वारा आपकी लड़ाई की शुरुआत करूंगा। ये मैं आपको